जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं मांग तथा पूर्ति वक्रों का एक साथ शिफ्ट होना। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने मांग वक्र का शिफ्ट होना तथा पूर्ति वक्र का शिफ्ट होना समझाया था। आज हम बात करेंगे कि जब दोनों वक्र एक साथ शिफ्ट होते हैं तब क्या स्थितियां बनती हैं। देखें कि जब मांग और पूर्ति वक्र एक साथ शिफ्ट होते हैं तो चार संभावित स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक स्थिति ये हो सकती है कि मांग और पूर्ति वक्र का दाईं ओर शिफ्ट, मतलब मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मांग और पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना, मतलब मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही बाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पूर्ति वक्र का बाईं ओर तथा मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? पूर्ति वक्र का दाईं ओर तथा मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। तो हम चारों ही स्थितियों में देखेंगे कि वस्तु की मांग तथा कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं पहली स्थिति। विद्यार्थियों, इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, यहां पर हमने y अक्ष पर कीमत को लिया है तथा x अक्ष पर मात्रा को लिया है। संतुलन कीमत P है। बिंदु E पर आप देखें, मांग और पूर्ति का जो संतुलन है वह की बिंदु E पर हो रहा है। यहां पर जो SS0 है ये पूर्ति वक्र है तथा मांग वक्र है DD0। ये प्रारंभिक स्थिति है। इस प्रारंभिक स्थिति में इन दोनों वक्रों के यानी पूर्ति वक्र और मांग वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु E पर संतुलन कीमत P निर्धारित हो रही है। अब मान लीजिए कि किसी कारण से पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो गया और SS1 ये शिफ्ट होने के बाद पूर्ति वक्र है। और इसी तरह मांग वक्र भी DD0 DD1 वाली स्थिति में आ गया। मांग वक्र ये भी दाईं तरफ शिफ्ट हुआ। अब आप देखिए कि संतुलन का जो बिंदु है F, संतुलन का बिंदु F है। इस बिंदु पर आप देख रहे हैं कि कीमत जो है वस्तु की यह अपरिवर्तित है, लेकिन वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यहां पर कीमत अपरिवर्तित है, केवल वस्तु की मात्रा में वृद्धि हुई। तो यह हुआ मांग तथा पूर्ति वक्रों का दाईं तरफ शिफ्ट होना। अब हम इसके विपरीत स्थिति की बात करें। विपरीत स्थिति यह हो सकती है कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों ही बाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पर पूर्ति वक्र मान लीजिए कि प्रारंभिक जो पूर्ति वक्र है वह SS1 है तथा प्रारंभिक मांग वक्र वह है DD1 है। अब अगर दोनों ही बाईं तरफ शिफ्ट होंगे तो पूर्ति वक्र की स्थिति हो जाएगी SS0 तथा मांग वक्र की स्थिति हो जाएगी DD0। ऐसी स्थिति में संतुलन का बिंदु होगा E। इस बिंदु पर संतुलन होगा और इस बिंदु पर संतुलन कीमत P होगी, यानी कीमत अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन चूंकि पहले संतुलन F पर था, यानी यहां पर वस्तु की मात्रा कितनी थी? Q1 थी। लेकिन जब मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों ही बाईं तरफ शिफ्ट होंगे तो वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी और वस्तु की मात्रा में कमी आएगी तथा संतुलन मात्रा होगी Q0। तो इस प्रकार जब मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों ही बाईं तरफ शिफ्ट करते हैं तो वस्तु की मात्रा में कमी आती है तथा मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। अब कीमत जो है, यहां पर कीमत आपको अपरिवर्तित दिखाई दे रही है। कीमत अपरिवर्तित भी हो सकती है, कीमत में वृद्धि भी हो सकती है और कीमत में कमी भी हो सकती है। यहां पर कीमत अपरिवर्तित इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मांग तथा पूर्ति वक्र का जो शिफ्ट है वह समान मात्रा में है। अगर मांग तथा पूर्ति वक्र समान मात्रा में खिसकाव होगा, उस स्थिति में कीमत जो है अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आइए देखें कैसे। अब मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं जब पूर्ति वक्र जो है दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होगा तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी। अब अगर ये जो बाद वाला मांग वक्र है, ये मांग वक्र इस स्थिति में ना होकर के इस स्थिति में हो जाए, यानी DD1 ये स्थिति हो जाए, तो यहां पर आप देखें कि ये पूर्ति वक्र को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। SS1 पूर्ति वक्र को यहां प्रतिच्छेद कर रहा है।
तो संतुलन का बिंदु ये जो होगा, आप देखें इसको हम कीमत वाले अक्ष से मिलाएंगे तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यानी यहां पर पूर्ति वक्र की तुलना में मांग वक्र में ज्यादा खिसकाव हुआ है, इसलिए कीमत में वृद्धि हुई है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि मांग वक्र का जो खिसकाव है पूर्ति वक्र की तुलना में कम हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। हम उस स्थिति की कल्पना करें जिसमें कि वस्तु की कीमत में कमी आती है। पूर्ति वक्र में जो खिसकाव है वह यथावत है, और अगर मांग वक्र का खिसकाव कम है, मतलब मांग वक्र थोड़ा ही दाईं तरफ जा रहा है, मांग वक्र में थोड़ा ही खिसकाव हो रहा है, मान लीजिए मांग वक्र इस स्थिति में आता है। अब आप यहां पर देखिए, मांग वक्र की यह स्थिति हो गई। अब जो पूर्ति वक्र और मांग वक्र का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो यह है, और संतुलन कीमत कहां निर्धारित होगी? तो इस प्रकार जब मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो वस्तु की मात्रा में कमी होती है। अब वस्तु की जो कीमत है वह अपरिवर्तित भी हो सकती है, कीमत में वृद्धि भी हो सकती है और कीमत में कमी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र के और मांग वक्र के विपरीत दिशा में खिसकाव के बारे में। यहां पर देखें पहले कि पूर्ति वक्र का बाईं ओर तथा मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति है यानी संतुलन का बिंदु E, संतुलन के बिंदु E पर कीमत P है, मात्रा Q0 है और DD0 मांग वक्र है तथा पूर्ति वक्र जो है SS0 है। अब मांग वक्र दाईं तरफ जा रहा है, पहली कंडीशन में मांग वक्र दाईं तरफ और पूर्ति वक्र बाईं तरफ आ रहा है। ये पूर्ति वक्र जो है ये बाईं तरफ आ गया है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि संतुलन का बिंदु जो है वह हो जाएगा F। यहां आप देख रहे हैं कि DD1 ये बाद वाला मांग वक्र और बाद वाला जो पूर्ति वक्र है SS1, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है F है, और यहां पर जो संतुलन कीमत है वह होगी P1। यानी जब पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है तथा मांग वक्र में दाईं तरफ खिसकाव होता है तो कीमत में वृद्धि हो जाती है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अब इसकी विपरीत स्थिति की बात करें, मतलब पूर्ति वक्र का दाईं ओर तथा मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। हम तीर के चिन्हों को विपरीत दिशा में बना लें। पूर्ति वक्र दाईं तरफ तथा मांग वक्र बाईं तरफ। अब यहां पर जो प्रारंभिक स्थिति होगी वह होगी यानी संतुलन का बिंदु होगा F। अब यहां से जो पूर्ति वक्र है इसको हम पूर्ति वक्र को SS0 नाम दे दें, इसको DD0, इसको कर दें DD1। अब आप देखें कि प्रारंभिक स्थिति जो है संतुलन का बिंदु E, संतुलन का बिंदु E है और यहां से पूर्ति वक्र जो है ये दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तथा मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो संतुलन है इस बिंदु पर जहां पर कि SS1 तथा DD1 प्रतिच्छेद कर रहे हैं, संतुलन का बिंदु होगा F। F बिंदु पर दोनों ही मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो संतुलन कीमत हो जाएगी P1, यानी कीमत में कमी होगी। जब पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो और मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो तो कीमत में कमी हो जाती है। और कीमत में कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप यहां पर देखिए कि पूर्ति वक्र दाईं तरफ जा रहा है, मतलब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और मांग वक्र बाईं तरफ आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मांग में कमी हो रही है। तो यहां पर जो अधिपूर्ति की स्थिति है, इस अधिपूर्ति की स्थिति के कारण कीमतें कम हो जाती हैं। तो जब पूर्ति वक्र बाईं ओर तथा मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तब कीमतों में वृद्धि होती है। पूर्ति वक्र जब दाईं ओर तथा मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो कीमतों में कमी होती है। अब यहां पर जो मात्रा है, मात्रा अपरिवर्तित है। इसी तरह जैसे कि अभी हमने पहले वाले रेखा चित्र में समझा था
कि यहाँ पर मात्रा अपरिवर्तित इसलिए है क्योंकि हमने पूर्ति तथा मांग वक्र के खिसकाव को समान मात्रा में लिया है। मांग तथा पूर्ति वक्र का खिसकाव अगर असमान है, उस स्थिति में वस्तु की जो मात्रा है, मांगी जाने वाली जो मात्रा है, उसमें कमी भी हो सकती है या वृद्धि भी हो सकती है। तो इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने मांग तथा पूर्ति वक्रों के एक साथ खिसकाव यानी शिफ्ट होने के बारे में, उसके होने वाले प्रभावों के बारे में जाना। अपने आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।